तिलक नगर मर्डर केस में बड़ा एक्शन, मुस्कान के हत्यारोपी इमरान का एनकाउंटर। दिल्ली के तिलक नगर में 21 वर्षीय मुस्कान की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हत्या के बाद से फरार चल रहे आरोपी इमरान का राजौरी गार्डन इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की और इमरान के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार स्पेशल स्टाफ को इमरान के राजौरी गार्डन इलाके में आने की सूचना मिली थी। इसके बाद नाला रोड के पास पुलिस टीम ने ट्रैप लगाया। जैसे ही इमरान वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की। आरोप है कि इमरान ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उसे काबू कर लिया गया। मुठभेड़ के बाद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल की जांच कर वैज्ञानिक और बैलिस्टिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि मुठभेड़ के दौरान कितनी गोलियां चलीं और फायरिंग किस दिशा से हुई। मौके से मिले कारतूस और अन्य सामान को भी जांच के लिए सुरक्षित किया गया है। दरअसल तिलक नगर इलाके में एक दिन पहले 21 वर्षीय मुस्कान की उसके घर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त मुस्कान घर में अकेली थी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में मुस्कान के जिम ट्रेनर इमरान का नाम सामने आया था। आरोप है कि इमरान और मुस्कान एक दूसरे को जानते थे और मुस्कान की बहनों ने पहले भी उसके द्वारा परेशान किए जाने की बात कही थी। हत्या के बाद से इमरान लगातार फरार था और पुलिस उसकी तलाश में कई जगह दबिश दे रही थी। अब राजौरी गार्डन में हुई मुठभेड़ के बाद इमरान पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे पूछताछ कर हत्या के पीछे की वजह और पूरी वारदात की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है। देखिए, कल शाम को एक मुस्कान नाम की लड़की की हत्या की गई थी तिलक नगर के एरिया में, और उसका एक प्राइम सस्पेक्ट था इमरान सन ऑफ जावेद। तो उसकी सर्च के लिए पूरे ज़िले में नाकाबंदी कर दी गई थी और बहुत सारी टीमें हमारी एरिया में गश्त कर रही थी इसकी सर्च के लिए। ये अलग अलग जगहों पर अपने ठिकाने बदलता हुआ घूम रहा था। तो आज शाम को जब हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम इंस्पेक्टर राजेश और AATS की टीम इंस्पेक्टर मुकेश के नेतृत्व में यहाँ पे चेक कर रही थी, तो एक सस्पिशियस व्यक्ति दिखा। जब इन्होंने ठीक से देखा तो इनको ये इमरान है। जब कंफर्म हुआ तो उसको अप्रहेंड करने के लिए जब ये आगे बढ़े तो उसने फायर किया पुलिस पार्टी के ऊपर, और रिटेलिएटरी फायर में उसको 3 गोलियाँ लगी पैर में। तो कितने राउंड गोलियाँ चली थी? पुलिस की तरफ से 7 राउंड फायर हुए हैं और उसने 4 राउंड पुलिस के ऊपर फायर किए थे। साहिल समीरा गिरफ्तार, पाकिस्तान को भेजे 8 सिम, सेना की जानकारी जुटाने का आरोप। पाकिस्तान स्थित एक जासूसी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने एक कपल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े इस जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों की पहचान मोहम्मद साहिल और उसकी पत्नी समीरा के रूप में हुई है। दोनों 2024 से ही सोशल मीडिया के जरिए कथित रूप से पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के संपर्क में थे। इस दंपत्ति ने कथित तौर पर 2024 और 2025 के बीच दुबई के रास्ते पाकिस्तान को 8 भारतीय सिम कार्ड भेजे, जिसके बदले उन्हें करीब 30,000 रुपए मिले। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि इन फोन नंबरों का इस्तेमाल कथित तौर पर मैसेजिंग अकाउंट चलाने और संवेदनशील जानकारी जुटाने के लिए भारतीय समूहों तक पहुंच बनाने में किया जाता था। स्पेशल सेल ने बताया कि ISI समर्थित जासूसी नेटवर्क ने भारतीय सिम कार्ड सप्लाई करने, ऑपरेटिव्स की भर्ती करने और संवेदनशील जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली के इस कपल का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने इनके पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स से जुड़े लिंक का भी पता लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच में दिल्ली से लेकर कराची और इस्लामाबाद तक के कनेक्शन का पता चला है, जिसमें कथित पाकिस्तानी हैंडलर कथित तौर पर इस जोड़े को पैसे भेजते थे। पुलिस ने बताया कि इन नंबरों का इस्तेमाल पाकिस्तान में WhatsApp अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए किया गया था। आरोप ये भी है कि कुछ अकाउंट्स का इस्तेमाल भारतीय WhatsApp ग्रुप्स में शामिल होने के लिए भी किया गया, जहां ऑपरेटिव्स ने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक जांच में ये भी पता चला कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारत में लोगों से बातचीत कर रहे थे, जिनमें कथित ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल्स भी शामिल थे। पुलिस का आरोप है कि साहिल को भारत के अलग अलग हिस्सों में छावनी वाले इलाकों की रेकी करने और जासूसी और फील्ड ऑपरेशंस के लिए लोगों को भर्ती करने का काम सौंपा गया था। जांच में ये भी पता चला कि साहिल ने कथित तौर पर ट्रिब्यूनल के सामने कोर्ट मार्शल की कार्रवाइयों का सामना कर रहे जवानों के बारे में जानकारी दी थी।
पुलिस ने बताया कि जांच के नतीजों से संकेत मिलता है कि ये नेटवर्क सिर्फ आम जानकारी जुटाने तक सीमित नहीं था, बल्कि भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों और सैन्य गतिविधियों के बारे में संवेदनशील जानकारियां भी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। डीडीसी चेयरमैन डॉक्टर अनिल गोयल की समीक्षा बैठक। अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, आवारा पशुओं की समस्या, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार, लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास अधिकरण, नगर निगम और दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर अनिल गोयल ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मामलों के समाधान के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। बैठक में अतिक्रमण का मुद्दा प्रमुखता से उठा। डॉक्टर गोयल ने कहा कि कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कई बार सुबह हटाया गया अतिक्रमण शाम तक दोबारा नजर आने लगता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई केवल औपचारिकता न बने, बल्कि स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। ईस्ट दिल्ली डेवलपमेंट कमेटी की मंथली मीटिंग आज डीडीसी ऑफिस ईस्ट में हुई और इसमें जो जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे संजय गोयल जी, शाहदरा के विधायक और शाहदरा साउथ के एमसीडी के चेयरमैन यशपाल केंकरा जी और सारे डिपार्टमेंट्स के वरिष्ठ पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कन्वीनरशिप में उपस्थित रहे। जो मुद्दा इसमें विशेष रूप से उठा कि जो एनक्रोचमेंट के खिलाफ मुहिम है उसको थोड़ा और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ किया जाए, जिससे कि जहाँ भी वो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं वो पता चलता है कि शाम को वैसे ही वापस आ जाता है। तो इसके लिए बेहतर समन्वय हो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में, विशेष रूप से दिल्ली पुलिस के साथ और लैंड ओनरिंग एजेंसी के साथ इस पर और चर्चा भी हुई और इस पर और गहन एक्शन लेने के लिए भी बात हुई। इसको बात को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो काउ मेनेस है, कैटल मेनेस है, उसमें भी ट्रांजिट कैंप बने, ये भी बात हुई। कूड़े से आज़ादी के लिए विशेष रूप से ज़्यादा कूड़ा पाया जाता है, या मार्केट्स हैं उनमें कम से कम 2 बार 3 बार सफाई हो, ये भी हो, और कॉम्पैक्टर स्पेस हैं वो 24 घंटे खुलें, इस पर भी चर्चा हुई और इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाया जाएगा, ये सब कमेटी का विश्वास है। इसके अलावा दिल्ली लक्ष्मी योजना में जिस तरह लोगों का उत्साह भरपूर हो रहा है और पूर्वी दिल्ली में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और पूर्वी दिल्ली के हर विधानसभा में अभी 26 तारीख को करीब 50 से 100 लोगों का दिल्ली सरकार ने 2500 रुपये अप्रूव भी किए और हज़ारों महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हर विधानसभा में हो चुका है और टोटल 9,30,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं दिल्ली में। अब उम्मीद है कि इससे हमारी पूर्वी दिल्ली की महिलाओं को, 21 से 60 साल की महिलाओं को जिनका वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, आने वाले समय में उनके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस पर भी चर्चा हुई। प्लांटेशन ड्राइव और सक्सेसफुल हो, इस पर चर्चा विशेष रूप से की गई। फूड सेफ्टी के लिए लोगों ने जरूर चिंता जाहिर की कि फूड सेफ्टी के लिए FSSAI के माध्यम से जरूर देखा जाए कि कहीं नकली मावा, नकली मिठाई खासतौर से फेस्टिवल सीजन में तो नहीं बन रही है, इस पर रोक लगे, ये भी विचार किया गया। और इसके अलावा PWD है, जल बोर्ड है, तो जल भराव ना हो, PWD की सड़कें में टूटी फूटी न रहे, इस पर भी बात की गई। आने वाले समय में पोल्यूशन नहीं हो, तो पोल्यूशन के लिए और एनक्रोचमेंट के लिए और तीसरा फूड सेफ्टी के लिए विशेष एक मीटिंग, सब कमेटी की मीटिंग अगले हफ्ते में होगी, ये भी डिसाइड किया गया। एक बार फिर से उपस्थित अधिकारियों का भी धन्यवाद। और उसमें जो ये भी तय किया गया कि इसमें जो नोडल ऑफिसर है वही आए और कंटिन्यूटी रहे, कि आज एक कोई आए कल कोई आए, ऐसे भी नहीं चलेगा। ऐसा भी विशिष्ट निर्देश मेरी तरफ से दिए गए हैं।